पढ़ना, मतलब बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है कि क्या बोले तो समझ में आ जाए, मतलब अपने दिमाग से नहीं पढ़ना, उसके दिमाग से पढ़ना है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ये 5th क्लास है ना, 6th और लास्ट क्लास क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे आईटीएफ। नेक्स्ट टॉपिक लिमिट लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द इक्वेशन cos inverse 2 cos inverse x equals to sin inverse x under root 1 minus 2x square, 2x under root 1 minus x square। क्या ये तो फॉर्मूला ही इसका लिखा हुआ, तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है ना। अगर x की जगह sin थीटा पुट करता है या x की जगह cos है ना, ज्यादा बेटर होगा, cos इनवर्स है ना, x की जगह cos पुट करते हैं तो x हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, अंदर आ जाएगा sin 2 थीटा, बाहर हो गया 2 थीटा, ये लिखा हुआ 2 थीटा। बट क्या हमेशा कंडीशन होगा ना, देखते हैं क्या कंडीशन होता है। जो 2 भी बताया था ना फॉर्मूला याद करने का, वही चीज करने होगा, ठीक। x को क्या लेना होगा, sin और cos कुछ भी ले सकते हैं, cos लेना बेटर है क्योंकि थीटा cos इनवर्स में दिया हुआ है ना, थीटा cos इनवर्स में cos लेना बेटर है। x को लेते हैं cos थीटा, पुट करो वहां पे RHS में, तो sin इनवर्स 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, x किसको ऐसे होती है, cos को ना 0 to pi, देन 2 थीटा का वैल्यू 0 to 2 pi। तो हम लोग को इस फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करना है 0 to 2 pi में, थीटा 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा का ग्राफ 0 to 2 pi में ऐसा होता है ना। एक केस, दो केस, तीन केस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ा गया ये केस प्रिंसिपल केस, कब 2 थीटा का वैल्यू, ये 2 थीटा चल रहा है x के लॉन्ग नहीं, और y के लॉन्ग क्या चल रहा है, sin इनवर्स sin 2 थीटा, y इक्वल्स टू x। 2 थीटा का ग्राफ आया, 2 थीटा का वैल्यू आया कब, जब 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, थीटा लाइज बिटवीन 0 to pi by 4, cos थीटा लाइज बिटवीन 1 by root 2 to 1, क्या थीटा 0 to pi by 4, cos थीटा 1 by root 2 to 1। पहला केस आएगा 1 by root 2 से लेके x का वैल्यू 1 तक, दोनों क्लोज, cos है, ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। तो क्या आता है, y equals to x 2 थीटा, 2 थीटा मींस 2 cos इनवर्स x, 2 थीटा मींस 2 cos इनवर्स x, सही है। नेक्स्ट इंटरवल पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, क्या 2 थीटा, ठीक। तो थीटा कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, cos थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 टू x का वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 2 ले चुके हैं, क्लोज मत करना यहां पे, एक बार क्लोज कर चुका, ठीक। इस इंटरवल में ग्राफ क्या होगा, माइनस 2 थीटा प्लस पाई, तो पाई माइनस 2 थीटा नहीं। अगला इंटरवल क्या होगा, लेस देन माइनस 1 बाय रूट 2 ना, और ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस 1 से नीचे जाएगा ही नहीं, चेक करें एक बार। नेक्स्ट इंटरवल 3 पाई बाय 2 टू पाई, सॉरी 2 पाई, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, 2 थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक, cos थीटा का वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 से माइनस 1 मींस माइनस 1 से माइनस 1 बाय रूट 2, और इसके ग्राफ होगा क्या, 2 थीटा माइनस 2 पाई, 2 थीटा माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई प्लस 2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो इसी चीज का प्रूविंग पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में किए थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट करके दे दिया। पिछले क्वेश्चंस में हमेशा माइनस पाई टू पाई 0 नहीं, आपने थोड़ा डिफरेंट आगे बढ़ा दिया।
कर लेंगे ना प्रूविंग? लिख लो इसको। Next question. Find the number of positive integer solution. Find the number of positive integral solution. Positive integral solution. Solution of tan inverse x plus tan inverse x plus cos inverse y upon under root 1 minus y square equals to sin inverse 3 by root 10. Sin inverse 3 by root 10. Sin inverse 3 by root 10. सोच इसके बारे में, इस फॉर्मूला के बारे में सोचो। कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना? कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रॉब्लम होगा कन्वर्ट करने में? सोचो, प्रॉब्लम होगा। क्यों? तो चेक तो कर कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तो देख लो पहले। हो सकता है पॉजिटिव हो तो हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पॉजिटिव ही तो हो सकता है। y बोला नहीं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में तो बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। मतलब y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। करने कन्वर्ट tan इनवर्स x, और ये क्या लिखा हुआ है? y cos है ना, cos y upon 1 minus y squared cos नहीं होना चाहिए, cot होना चाहिए ना, cos tan में चेंज करते हैं तो tan इनवर्स b y, b कितना हो जाएगा? कितना? 1 minus 2y square ना। चलो 1 plus y square देते तो 1 plus y square तो 1 आ जाएगा ना, प्लस 1 प्लस ये माइनस होने दो, इसको कॉट कर दो, ठीक ही बात है ना? नहीं 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 पक्का? हाँ 1/1, ठीक है। ये tan इनवर्स cos इनवर्स y by under 1 plus y square equals to sin इनवर्स 3 by root 10 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। सोच 3 by root 10 को भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये 1 plus 9 लिखा हुआ है, 1 plus 9 tan में चेंज करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, नहीं? So 1 plus tan इनवर्स p हो गया तो 3 और b हो जाएगा 1 नहीं, सही है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/y इक्वल्स टू 3, दोनों पॉजिटिव है। क्या करें?
3 को इससे हटाते हैं, ठीक। तो tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3x इक्वल्स टू 1 बाई y, यही हुआ ना। सॉरी tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1 बाई y। बट फिर से वही बात कि मुझे कैसे पता, माइनस का फॉर्मूला 3 केस में होता है ना, माइनस का फॉर्मूला प्लस का फॉर्मूला दोनों 3 केस में होता है, ठीक। ये प्लस का फॉर्मूला भी 3 केस में होता है, कंडीशन होता है दोनों पॉजिटिव तो गारंटी, दोनों पॉजिटिव में 2 केस होता है, एक लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1। बट अभी अपने को पता नहीं कि x इंटू 1 बाई वाई 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ये पता है नहीं। और क्या कर सकते हैं, x बाई वाई 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ये नहीं पता ना। चलो 2 केस लेते हैं। एक केस लिए x बाई वाई मीन्स x इंटू 1 बाई वाई लेस देन 1, और एक केस लिए x बाई वाई ग्रेटर देन 1। फिर x बाई वाई लेस देन 1 होगा, बेसिक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस 1 बाई वाई अपॉन 1 प्लस x बाई वाई, सही है, इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan इनवर्स y प्लस x xy प्लस 1 xy प्लस 1 अपॉन x प्लस y ना, इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 x, क्या हो जाएगा 1 माइनस x, नीचे 1 माइनस x होगा ना, y माइनस x हो जाएगा, y माइनस x, ठीक है। तो xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x, y माइनस x इसका वैल्यू 3, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कॉस दिया होता, तो मैं देखता हूँ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो सकता गलत हो कि क्वेश्चन में कॉस लिखा होता है 10। नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स y, क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स y इक्वल्स टू 4 टाइम्स tan इनवर्स x, 4 टाइम्स tan इनवर्स x, कंडीशन गिवन है mod x लेस देन tan पाई बाई 8, mod x लेस देन tan पाई बाई 8, tan का वैल्यू था √2 माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड y एज एन अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x, find y as an algebraic function of x, only question है algebraic function of x, and prove that tan pi by 8 is the root of equation this। चलो इतना ही रहने दो, क्वेश्चन इतना ही है। y को x के फॉर्म में लिखना है, y को x के फॉर्म में लिखना है, आराम से लिखेगा, दोनों साइड 10 ले लेंगे, नहीं हटाइए क्वेश्चन को, y को x के फॉर्म में लिखना है, ठीक। कंडीशन है mod x पाई बाई 8 से छोटा है, mod x पाई बाई 8 से छोटा है, चलो सर mod x पाई बाई 8 से छोटा क्यों दिया, अगर mod x पाई बाई 8 से छोटा है तो tan इनवर्स, सॉरी mod x नहीं, हम mod x कैसे टाइप करेंगे, तो mod x, तो x का वैल्यू माइनस tan पाई बाई 8 से प्लस tan पाई बाई 8,
सही बोल रहे हैं ना। और tan इनवर्स को लेंगे तो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, सॉरी माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक मींस ये डिफाइन है। इसको डिफाइन करने के लिए tan इनवर्स है ना, इसको डिफाइन करने की कंडीशन किया है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू माइनस पाई बाय 8 टू प्लस पाई बाय 8, माइनस tan पाई बाय 8 टू प्लस tan पाई बाय 8, और tan इनवर्स इंक्लूड करेंगे तो माइनस पाई बाय 8 टू प्लस पाई बाय 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 8, मतलब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। दोनों साइड tan लो तो y इक्वल्स टू tan ऑफ 4 tan इनवर्स x ना, tan 4 थीटा टाइप का हो गया ना, tan इनवर्स x को थीटा ऐसे कर दे, ठीक। tan इनवर्स x को थीटा, तो tan 4 थीटा, tan 4 थीटा और x क्या है tan थीटा, tan 4 थीटा को फिर tan थीटा के फॉर्म में लिख लेगा, x के फॉर्म में आ गया क्या। तो tan 4 थीटा क्या होगा, पहले इसको कन्वर्ट करो tan 2 थीटा में, ये tan 4 थीटा याद होगा फॉर्मूला, S1 माइनस S3 tan 4 थीटा, इसको हम लोग S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, यही होता है ना। नहीं तो पहले 2 थीटा में कन्वर्ट करना, फिर 2 थीटा को सिंगल थीटा में कन्वर्ट करना, ठीक। S1 मतलब एक एक का सम, तो tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan, तो 4 tan थीटा नहीं तो 4 tan थीटा माइनस S3 तीन का सम, 4 tan थीटा है तीन का सम, तो सारा तो tan क्यूब बनेगा ना। कितना tan क्यूब बनेगा, 4c3, 4 में से 3 4c3 ना, 4c3 मींस 4, 4c3 मींस 4 tan क्यूब थीटा, सही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 मींस दो का सम, 4c2 मींस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस S4 4c4 1 tan टू द पावर 4 थीटा, और tan थीटा को एक्सक्लूड कर दे तो 4x माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 हो गया, वो आ गया x के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसको नेक्स्ट x1 comma if x1 comma x2 comma x3 comma x4 are roots of equation x to the power 4 minus x cube sin 2 beta plus x square cos 2 beta minus x cos beta minus sin beta minus x cos beta minus sin beta given है इस बाइक्वाड्रेटिक का चार रूट है x1 x2 x3 एंड x4, ये चार रूट है इसका, ठीक। फिर से बैक चेक कर, x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब sin 2 बीटा प्लस x स्क्वायर cos 2 बीटा माइनस x cos बीटा माइनस sin बीटा इक्वल्स टू 0। then prove that tan x1 plus tan x2 plus tan x3 plus tan x4 equals to
बीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। सुनना, हम लोग tan ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहां से जो भी मिलेगा वो x1 x2 ऐसे मिलेगा ना, x1 प्लस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट 3 एट टाइम, नहीं यही सब मिलेगा ना। तो x3 प्लस x4 इक्वल्स टू s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 प्लस s4, और s1 तो इसी का s1 होगा ना, एक एक का सम, नहीं इसका s1 नहीं होगा, tan x1 tan x2 वाला होगा। यहां से जो s1 आएगा क्या आएगा, tan x1 प्लस tan x2 प्लस tan x3 ना, और यहां से जो x1 आएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आएगा, ठीक है। देखते हैं सुबह तक S1 का वैल्यू है, इसका S1 कितना होगा, sin 2 बीटा, इसका S2 कितना होगा, cos 2 बीटा माइनस प्लस cos 2 बीटा, S3 कितना होगा, S3 इसका cos बीटा, और S4 कितना होगा, माइनस sin बीटा, ठीक है। tan इनवर्स सॉरी जो tan इनवर्स tan का सम एंगल भी कैसा होगा, इनवर्स। हाँ अब तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सुनो थीटा का सम है ना, ये चार ले थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इक्वल्स टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, उसका s1 माइनस ये वाला नहीं, इसमें तो f इसका अलग नाम है h+1 h+2 h+3 h+4, ठीक। तो tan एक एक का सम tan वाला एक एक का सम s1 आएगा माइनस s3 प्लस s2 प्लस ऐसा कुछ आएगा ना, पक्का। अच्छा थीटा 1 तो ये वाला है, tan थीटा 1 का मतलब x1, tan थीटा 2 का मतलब x2, tan थीटा 3 का मतलब x3, तो यहाँ पे सारे tan को ऐड करने पे s1 डैश ही आ जाएगा ना। फिर से सोच, सर लिख तो नहीं पाएंगे बस इमेजिन करना, tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, पहला सिर्फ s1 लिख रहे, ठीक, s1 लिख रहे, s3 नहीं लिखेंगे। s1 पे क्या आना चाहिए, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 4, ये s1 हो गया ना, ऐसे s3 आएगा ऐसा कुछ। tan थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा, x1, क्योंकि थीटा 1 इसको थीटा 1 एज्यूम किया ना, तो tan ऑफ tan इनवर्स x1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मींस s1 माइनस s3 अपॉन 1 प्लस s2 1 माइनस s2 प्लस s4, इसको थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 फॉर्म लो, tan इनवर्स s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 लिख सकते हैं ना, डाउट है सर, नहीं, उसका वैल्यू निकालो, tan इनवर्स s1 मींस sin 2 बीटा माइनस s3 cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 cos 2 बीटा प्लस s4 माइनस sin बीटा,
ये हुआ ना 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दे। क्वेश्चन हटा रहे क्वेश्चन हटा रहे tan इनवर्स ऊपर ना 2 sin बीटा cos थीटा 2 sin बीटा cos बीटा कॉमन निकाल ले बचेगा 2 sin बीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 sin स्क्वायर बीटा ना sin बीटा कॉमन निकाल ले बचेगा 2 sin बीटा माइनस 1 सही है 2 sin बीटा माइनस 1 ये कैंसिल हो गया तो फाइनली आ गया tan इनवर्स cot थीटा ठीक है tan इनवर्स cot बीटा tan इनवर्स cot बीटा cot बीटा को tan में चेंज कर लो cot बीटा को tan में चेंज कर लो तो tan इनवर्स cot बीटा को tan में चेंज करो क्या होगा cot को tan में चेंज करना तो क्या करना हम लोगों को n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस बीटा ना n पाई tan n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस बीटा सिर्फ एक पाई बाय 2 माइनस बीटा थोड़ा ना होता है वो तो एक एंगल के लिए होता है थर्ड n इवन लोगे थर्ड क्वाड्रेंट ऑड लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी उल्टा बोल दिया ऑड लोगे थर्ड क्वाड्रेंट इवन लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इवन लोगे प्लस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑड लेके प्लस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है पाई बाय 2 प्लस बीटा भी लिख सकते थे tan पाई बाय 2 प्लस बीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस बीटा भी तो लिख सकते थे ना वो भी तो प्लस कॉट होता फिर अगला जाके प्लस कर सकते थे ना तो ये n पाई ऐड कर दिए तो पीरियड कितना होता है tan या कॉट का n पाई नहीं होता है एक रूट नहीं है ना बहुत सारा रूट आएगा ना अब tan इनवर्स tan समथिंग n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस ठीक है हटा इसको solve for real values of x sin inverse x the whole cube plus cos inverse x whole cube divided by tan inverse x whole square plus tan inverse x plus cot inverse x whole square में whole cube equals to 7 solve for real values of x तो सबसे पहला बिना कुछ स्टार्ट किए बिना कुछ मॉडिफाई किए डोमेन निकाल लो क्योंकि बाद में जब इसको गाइड कर दोगे ना पाई बाय 2 लिख के वहां पे भी डोमेन तुमको दिखेगा नहीं हमेशा कभी भी सर क्वेश्चन पर ओवरऑल का डोमेन निकालोगे कि जो भी आंसर आएगा उसके अंदर होना चाहिए नहीं होगा तो हटा देंगे जब सॉल्व करते हैं तो सारा इनवर्स हट जाएगा ना उस टाइम पे जब एड करके सॉल्व करना चाहोगे तो पॉलिनोमियल टाइप का सॉल्व होगा ना वहां पे तो इनवर्स दिखेगा नहीं वहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो इनवर्स को डिफाइन नहीं करेगा बट आंसर आने के बाद चेक करना भूल जाओगे ठीक इससे पहले लिख के रख लो कि x लाइज करेगा हमेशा -1 to +1 नहीं इस दोनों का डोमेन और रियल नंबर इसका डोमेन -1 to +1 इसका डोमेन -1 to +1 ओवरऑल का डोमेन -1 to +1 अब सॉल्व करते हैं नीचे पाई बाय 2 हो जाएगा हमेशा तो नीचे लिखा हुआ पाई बाय 2 होल क्यूब उससे नहीं जाएगा इक्वल्स टू 7 पाई क्यूब बाई 8 a क्यूब प्लस b क्यूब
ए प्लस बी इंटू सॉरी सीधा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3 sin इनवर्स x cos इनवर्स x इंटू ए प्लस बी बाय सही है। उस साइड ले जा माइनस 3 पाई बाई 2 sin इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x equals to 7 pi cube by 8 minus 1 pi cube by 8, 6 pi cube by 8, 6 pi cube by 8 means 3 pi cube by 4, 3 pi cube by 4, एक pi कैंसिल कर दो, 3 कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, pi कैंसिल कर दो, pi स्क्वायर। तो sin इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x का वैल्यू आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन, तो साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर रहे, ठीक, तो टी साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम किया, टी इंटू पाई बाय 2 माइनस टी इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 ना, तो टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 टी माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करके t का वैल्यू निकालो, तो t इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 2। सही है ना, सही है ना, कहीं कोई गलती नहीं करना। देखते हैं होल डिवाइडेड बाय 2a, तो पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 पाई स्क्वायर कितना होगा, हाँ 2 हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर बाय 4 ना मींस 3 पाई बाय 2 होल बाय 2, एक t का वैल्यू आएगा 4 पाई बाय 2 बाय 2, 4 पाई बाय 2 मींस 2 पाई, 2 पाई बाय 2 पाई, और एक t का वैल्यू आ जाएगा, एक t का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। t किसको एज्यूम किए थे, साइन इनवर्स को, पाई कभी हो नहीं सकता, तो t का वैल्यू माइनस पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2, x का वैल्यू माइनस 1। सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उस खाने में एक ही चीज ध्यान रखना है, बाद और तो नॉर्मली सॉल्व कर चलेगा। क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ a, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ a of small a such that sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube equals to a pi cube have real solution, have a solution। सॉल्यूशन होना चाहिए इस इक्वेशन का, ठीक, a का वैल्यू बताओ, a पाई क्यूब, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो a का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। फिर से वही a प्लस b का होल क्यूब सेट कर लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब पाई बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू पाई बाय 2 इक्वल्स टू a पाई क्यूब। सही है ना, एक काम करें, ज्यादा करते नहीं, इसका रेंज निकालेंगे, ठीक, इसका रेंज निकालेंगे, कहां से ऊपर हो रहा है,
ग्राफिकल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा ना, हैज अ सॉल्यूशन पूछा, ए का वैल्यू बताओ सच दैट सॉल्यूशन होना चाहिए। जरा चेक करते हैं देखते क्या होता है। चलो पहले ना पाई बाय 2 कैंसिल कर दो, ठीक। तो इधर पाई कैंसिल कर दो, पहले पाई कॉमन निकाल के हटा दो, तो पाई स्क्वायर बाय 8 बचेगा ना, पाई क्यूब बाय 8 था, पाई कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 3 साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x बाय 2 2 को भी साइड कर दो, 4 2 चला गया उधर, 2a पाई स्क्वायर, सही आता है। अच्छा मैक्सिमम कुछ नहीं पूछा ना, फाइंड सेट ऑफ पैरामीटर ए पूछा, मतलब इसका कंप्लीट रेंज निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है दोस्तों? साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? -1 पे पाई होगा और ये निगेटिव आएगा माइनस पाई, नहीं सही है ना। ये एक और मेथड है, क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, पाई स्क्वायर बाय 4 3 ये लिखा हुआ है t इंटू 1 माइनस टी ना, t इंटू 1 माइनस टी इक्वल्स टू a पाई क्यूब बाय 3, कितना जगह ये माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3t सॉरी प्लस 3t स्क्वायर ना, प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 ना इक्वल्स टू a 2a पाई स्क्वायर 2a पाई स्क्वायर, सही आता है। अच्छा इसको माइनस टी बाई 4 ऐसे निकाल सकते हैं इसका रेंज? नहीं, लिमिटेड वैल्यू दे रहा है, साइन प्लस लिमिटेड होता है ना रे, कंप्लीट स्क्वायर सेट निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं। इसका कंप्लीट स्क्वायर सेट करो तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकालो तो 3 कॉमन निकाल डिवाइड कर दो, t स्क्वायर माइनस t प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 2 बाय 3 a पाई स्क्वायर, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। पाई बाय 2 माइनस टी होगा ना रे, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करें तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स होगा ना। अब बता कितना आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 2t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 2a पाई स्क्वायर, ठीक 3 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड करो, पाई बाय 12 आ गया बाय 3 आ गया, इसको सेट करो, t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 ना, तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 2a पाई स्क्वायर बाय 3, t माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर कितना है ये 16 और 12 का एलसीएम 48, 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 तो पाई स्क्वायर बाय 48 इक्वल्स टू 2a पाई स्क्वायर बाय 3, t का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, नहीं t का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, t माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस 3 पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, नहीं दोनों में पाई बाय माइनस कर लिए, स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम 9 पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा ना, ठीक। इसका वैल्यू 0 टू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 48 करोगे तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 48, तो पाई स्क्वायर बाय 48 से लेके पाई स्क्वायर बाय 48 27 प्लस 28 पाई स्क्वायर बाय 48,
ठीक है, इसका वैल्यू उसके बीच में आना चाहिए तो सॉल्यूशन आएगा ना, इसका वैल्यू उसके बीच में आ जाए तो सॉल्यूशन आएगा। तो 2a पाई स्क्वायर बाई 3 का वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 48 टू 28 पाई स्क्वायर बाई 48 के बीच में आ जाए तो सॉल्यूशन आएगा। 2 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 16 टाइम्स, 3 कैंसिल, 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करो 1/32, a का वैल्यू 2 से डिवाइड करो 14/16, 7/8, 1/32 से लेके 7/8 तक a का वैल्यू। तो यार ये नहीं बहुत लेंथी हो गया एक्चुअली, तुमको पता नहीं है इसका रेंज ऐसे भी निकाल सकते हैं। सम कांस्टेंट है ना, सम कांस्टेंट है ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कांस्टेंट होता है। सम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना होगा जब दोनों इक्वल होगा। याद कर बताए थे, मान लो दो नंबर का पीएनसी में पढ़ा होगा, दो नंबर का सम 10 है तो दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा जब दोनों लगभग इक्वल हो गए, 5 5 25। इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा जब दोनों इक्वल इक्वल लेंगे, और दोनों इक्वल इक्वल कितना हो सकता है, π/4। नहीं, ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, π/4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू π²/16। मिनिमम वैल्यू कब आएगा, -1 पे। तो उतना काम जो किया ना वैसे निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा इसको। इसका रेंज निकाले, इसके रेंज के अंदर उसको लाई करवा दें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन अंडर रूट, सॉल्व द इक्वेशन अंडर रूट mod of sin inverse mod of cos x mod close plus mod of cos inverse mod of sin x mod close, दोनों का mod था, equals to sin inverse mod cos x minus cos inverse mod sin x। ठीक है, sin inverse mod cos x minus cos inverse mod sin x। सोच, डोमेन देख ले, डोमेन सेटिस्फाइड ना, मॉड cos x हमेशा 0 से 1 में लाई करेगा, sin इनवर्स वैलिड है, मॉड sin x भी 0 से 1 में लाई करेगा, sin वैलिड है। एक चीज और, इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब वही इंटरवल है कि जिस इंटरवल में ज्यादा है, जिस इंटरवल में sin इनवर्स, अच्छा एक का cos एक का sin है क्या, एक का cos एक का sin, एक का cos एक का sin, ठीक है, एक का cos एक का sin। देखते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉड ऑफ साइन इनवर्स मॉड cos x मॉड ऑफ cos इनवर्स मॉड
तो उस सोचना थोड़ा टफ हो जाएगा कि इंटरवल डिसाइड करना। एक काम करते हैं ना, इस पूरे फंक्शन का पीरियड तो पाई तक है ना, मॉड कॉस मॉड साइन मॉड कॉस मॉड साइन, मॉड लेने बाद तो पाई हो जाएगा ना, ठीक। और पाई बाय 2 पे ब्रेक करता है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, तो एक केस 0 से पाई बाय 2 लेते हैं और एक केस पाई बाय 2 से पाई लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक केस ले जब x का वैल्यू 0 to पाई बाय 2 हो, और एक केस लेंगे जब x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 टू 0 हो। एक इंटरवल में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में देख ले रहे हैं। अच्छा 0 यहाँ इंक्लूड कर दिया, 0 यहाँ से हटा दो, एक ही बात है। 0 से पाई बाय 2 में क्या होगा फंक्शन, 0 से पाई बाय 2 में सुनो सुनो, इस cos को साइन पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, cos को साइन में चेंज करना है, पाई बाय 2 माइनस x लिखेंगे ना, तो साइन इनवर्स ये चीज हो जाएगा, साइन इनवर्स मॉड हट जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका ग्राफ हमेशा y इक्वल्स टू x नहीं होता है, चेक करते हैं इसको। x का वैल्यू 0 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस x का वैल्यू फिर से वही रह जाएगा ना, 0 से पाई बाय 2, प्रिंसिपल इंटरवल y इक्वल्स टू x लिख सकते हैं नहीं, तो इसको लिख देंगे हम लोग पाई बाय 2 माइनस x का मॉड, बाहर वाला मॉड, बाहर वाले मॉड का भी इस इंटरवल में कोई वैल्यू नहीं है, इस इंटरवल में बाहर वाले मॉड का भी कोई वैल्यू नहीं, पॉजिटिव आएगा ना, तो यही आ गया, ठीक। इसको ऑब्जर्व करते हैं, कॉस में चेंज करना है, ठीक, तो ये तो मॉड हट जाएगा ना, कि इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स मॉड बाहर है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस x, cos इनवर्स cos थीटा, ये तो पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में, और पॉजिटिव में y इक्वल्स टू x लाइन होता है पाई तक, इसका कहां से कहां तक वैल्यू आएगा, 0 से पाई बाय 2 ना, मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई बाय 2, उसमें y इक्वल्स टू x होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, बाहर वाले मॉड का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो आंसर कितना हो गया, पाई माइनस 2x, दोनों को ऐड करना ना, तो अंडर रूट पाई माइनस 2x इक्वल्स टू, उस चीज को गौर कर, उस चीज का मतलब ये वाला ना, पाई बाय 2 माइनस x, ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x माइनस पाई बाय 2 माइनस x मींस 0, तो दिस इक्वल्स टू 0 सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2, x इक्वल्स टू आ गया पाई बाय 2, इस इंटरवल में लाइन कर रहा है ना, इस इंटरवल में लाइन कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, चलेगा, ठीक, इस वाला चलेगा, उसको सॉल्व करते हैं, माइनस पाई बाय 2 टू 0, पहला पार्ट साइन इनवर्स, cos तो पॉजिटिव होता है ना माइनस पाई बाय 2 0 में, हाँ cos पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो मॉड, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस x लिख सकते हैं ना, बाहर मॉड है अभी, ठीक, साइन पाई बाय 2 माइनस x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से 0, तो माइनस x का वैल्यू 0 टू प्लस पाई बाय 2, 0 टू प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 टू पाई, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ पाई बाय 2 से पाई में, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ पाई बाय 2 से पाई में, तो माइनस x प्लस पाई होगा ना, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस x प्लस पाई, अभी मॉड है, ठीक, फिर से इसका वैल्यू कहां से कहां तक आया था, पाई बाय 2 टू पाई, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई, पाई ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, इस मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनली आ गया तुम्हारा पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस x, सही है। चलो इस केस इसको देखते हैं, सेकंड टर्म्स को, इसको देख रहे हैं, साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, पाई माइनस हो जाएगा, मॉड के अंदर पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन x
cos pi by 2 minus x। डाउट है? सही है ना? सही है ना? साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स पहले लिखेंगे, cos के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर निकालना चाह रहे हैं, पाई माइनस करना होगा। अब इसका देख, x का वैल्यू माइनस पाई बाई 0, माइनस x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई में cos इनवर्स तो y इक्वल्स टू x ही होता है ना, 0 से पाई में होता है वो, y इक्वल्स टू x नहीं 0 से पाई में होता है, बेसिक टर्म में रह जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस x हो जाएगा ना, ये फाइनली आ गया पाई बाई 2 प्लस x। अब देख इस इंटरवल में ये पॉजिटिव ही होगा ना, होगा ना? पॉजिटिव है 0 मतलब नॉट का कोई वैल्यू नहीं है। अब दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड करके सिंपली अंडर रूट पाई प्लस 2x इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पाई बाई 2 प्लस x, इसका वैल्यू भी पाई बाई 2 प्लस x, 0 आ गया माइनस पाई बाई 2। दो ही सॉल्यूशन होगा प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है? कितना टाइम? 51.45। एक को समझ डाउट है इसमें? नेक्स्ट ठीक है, रहने दो इजी क्वेश्चन। ठीक है, मेरा क्लास यही होता है, आईटीएफ खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है।